हेलो गाइस, आप सभी का यूट्यूब चैनल एस के मुनावारती पर स्वागत है। आज आप लोगों के बीच में जो है विज्ञान जो कि साइंस का जो है ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें से आप लोगों को जो है 2020 का जो कि प्रथम पाली का क्वेश्चन पूछा गया है वह क्वेश्चन लेकर आए। यदि इसमें से आप लोग जो है अच्छे स्कोर जो है 48 क्वेश्चन है, यदि 48 में से आप लोग यदि जो है कम से कम जो आप लोग 40 प्लस कर लेते हैं तो समझ जाइए आप लोग का जो तैयारी क्या है बहुत अच्छी है। यदि आप लोग को कम आ रहा है तो इससे समझ लीजिए कि आप लोग का तैयारी बहुत कमजोर है और आप लोग को मेहनत और ज्यादा करना पड़ेगा। चलिए, इससे पहले आप लोग को जो है क्वेश्चन करवा चुके हैं जो कि 2021 का क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो आप लोग सबसे पहले दिक्कत है तो उसको देख लीजिए, इसके बाद इसको देखिए, इसको भी देखिए। चलिए, इसके पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है पहले क्वेश्चन की ओर? चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? करा निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन मीटर में होता है? तो लेंस का आवर्धन जो होता है जो कि हमारे v/u होता है। क्या होता है? v/u होता है। हमारे लेंस का आवर्धन क्या होता है? v/u। ऐसे पहले बताए थे कि लेंस का आवर्धन का जो कोई मात्रक नहीं होता है, इसका मात्रक विहीन होता है। इससे पहले चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो हमारे जो आंख जो होता है उसका जो है रंगीन भाग कौन सा होता है? जो कि कॉर्निया होता है। कॉर्निया हमारे आंखों का रंगीन भाग होता है। और ये यदि पूछा जाए कि कॉर्निया जो है यही हमारे कॉर्निया क्या होता है? किसी को दान क्या होता है? यदि दान देना है तो आप लोगों को, यदि हमको किसी को देना है तो आप लोग को यही कॉर्निया वाला भाग देना पड़ता है दान में। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन करा, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? तो जो वायुमंडल होता है उसमें प्रकाश का प्रकीर्णन किसका अधिक होता है? तो आप लोग जानते हो कि लाल रंग का सबसे क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? अधिक होता है। उसके बाद कह रहा है, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? तो हमारे सूर्योदय से लगभग पूर्व जो है 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है। ये क्या होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या होता है? निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है? जो उभयलिंगी, जो कि उभयलिंग जो होता है हमारे केचुआ होता है, कि जिसको केचुआ बोला जाता है उभयलिंग। और यदि एक बात पूछा जाए किसानों का मित्र किसको कहते हैं, इसी केचुआ को हम लोग किसानों का मित्र कहते हैं। चलिए आगे देखिए क्या 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मेंडलीफ ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? तो मेंडलीफ जो है सबसे पहले इन्होंने जो है मटर के पौधे को चयन किया था। किस पौधे को चयन किया था? मटर के पौधे को चयन किया था। उसके बाद अगला चलिए रहा है, निम्न में कौन एक अवशेषी अंग है जो कि हमारे शरीर के कोई वृद्धि नहीं करता है बल्कि एक अवशेषी अंग होता है? जो कि आप लोग जानते हैं कि अपेंडिक्स क्या होता है? एक अवशेषी अंग है जो कि हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत जो होता है, जैसे इस तरह से यदि देखा जाए ये बड़ी आंत हो गया और इस तरह से देखा जाए कि ये छोटी आंत हो गया, तो इस दोनों के जो जोड़ पे जो होता है एक तरह का पूछ नवा सामान जो होता है उसी को क्या कहते हैं? अपेंडिक्स होता है। क्या होता है? अपेंडिक्स होता है। चलिए आगे देखिए, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो भाई चिपको आंदोलन जो था जो कि सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में ये चलाया गया था और ये वन से संबंधित है। क्या? वन संरक्षण से, जो कि वन को काटने के लिए वहां के जंगलों में आते थे तो इसको बचाने के लिए यहाँ के जो है सुंदरलाल बहुगुणा इसको जो पैरों से चिपक गए थे, तो ये वन संरक्षण है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन करा, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? तो जो आधुनिक आवर्त सारणी था इन्होंने क्या किया था? तो ये जो है परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया, और मेंडलीफ जो था ये परमाणु द्रव्यमान के आधार पर संख्याओं को जो है क्या तत्वों का वर्गीकरण किया। लेकिन हमारे जो था ये जो आधुनिक आवर्त सारणी में ये तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर क्या किया? वर्गीकृत किया था। चलिए अगला करा, आधुनिक आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो देखिए क्षैतिज जो होता है जो कि इस तरह का जो होता है, अपने लोग जानते हैं कि ये वाला पार्ट जैसे इस तरह का पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं समूह बोलते हैं या ग्रुप बोलते हैं। और इसी में इस तरह से ये वाला रेखा जो डाला जाता है इसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षैतिज। तो इसको बोलते हैं क्षैतिज को ही बोला जाता है आवर्त बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आवर्त बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए कहा, लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचने के लिए निम्न में से कौन सी
कौन सी विधि उपयुक्त है। तो हमारे जो होता है किसी को जो है जंग से बचने के लिए ये कौन सी विधि जो है किया जाता है, तो इसके अंतर्गत अपने लोग जो होता है ग्रीस लगाकर भी जंग से बचा सकते हैं, पेंट लगाकर भी जंग से बचा सकते हैं, और इसके बाद जिंक की परत चढ़ाकर भी जंग से, तो इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो भाई बताइए कौन सा धातु है जो कि चाकू से काटा जाता है। तो देखिए ये जो होता है हमारे सोडियम क्या है, एक धातु है जिसको आसानी से चाकू से काटा जाता है। इसके अलावा और भी धातु है जो कि आप लोग जानते होंगे, पोटेशियम, उसके बाद जानते होंगे जो कि लिथियम, उसके बाद Na, ये 3 ऐसा धातु है जो कि इसे आसानी से चाकू से काट सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो भाई आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, जानते हैं कि आपने लोग मधुमेह के होता है। क्या होता है, मधुमेह। कहा निम्नलिखित में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। तो हमारे जो पिट्यूटरी ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है जिसको कहते हैं वृद्धि हार्मोन होता है। ये क्या होता है, वृद्धि हार्मोन होता है। कहा अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। तो अमीबा में जो जनन जो होता है ये जो है विखंडन के द्वारा होता है। किसके द्वारा, विखंडन के द्वारा होता है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो जो कि फूल का जो होता है, जो अंडाशय जो होता है, वही अंडाशय फूल का जो होता है वो किसमें बदलता है, फल वाले भाग में बदलता है। चलिए अगला देखिए क्या कहा, जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण या उसी को कॉस्ट में अल्फा कण कहा गया है, कहा किसी चुंबक क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी ये होता है ऊपरी मुखी। क्या होता है, ऊपरी मुखी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कहा हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या कहलाता है। तो हमारे घरों में जो होता है ये 220 वाट पर जो है प्रत्यावर्ती धारा होती है, जो कि हम लोग इसी को बोलते हैं एसी करंट बोलते हैं, जिसको अल्टरनेटिव करंट भी बोलता है। घर के अंदर एसी करंट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो ये जो होता है हम लोग का बादलों का समय जो होता है उस समय जो है तापक जल का उपयोग नहीं कर सकते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहा निम्नलिखित में कौन सा स्रोत ऊर्जा के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये जो होता है हमारे भूतापीय ऊर्जा के लिए क्या होता है, उपयुक्त नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा दर्पण के सामने किसी भी दूर पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है वह दर्पण है। तो बताइए सीधा प्रतिबिंब होता है और जो वह सामने सीधा बनता है तो हमेशा वह जो आप लोग को किसके बीच बनता है, तो वह कि या तो समतल हो सकता है या तो उत्तल दर्पण में, या अवतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक बनता है। समझे ना, अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक बनता है और जो है जो कि आपको उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होता है, सीधा बनता है, जिसको सीधा को हम लोग काल्पनिक भी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। किसी कार का अग्रदीप में उपयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है। तो ये जो होता है कार का जो होता है ये उत्तल होता है, जो कि कार के जो साइड मिरर में इसी को कहते हैं साइड मिरर के रूप में जो होता है ना, ये उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। यदि पूछा जाए इसके हेडलाइट में कौन सा प्रयोग किया जाता है, ये अवतल दर्पण, तो हम लोग का उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहा निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो अपने लोग जानते हैं कि अपवर्तनांक जो हीरा का क्या होता है, सबसे अधिक होता है। और ये हीरा क्या है भाई, हीरा एक कार्बन का अपरूप है। क्या है, हीरा एक क्या है, कार्बन का अपरूप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहा निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो जो कि जानते हैं उत्तल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहा निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को धुंधला कर देता है। तो मतलब चूना का पानी तो उसका धुंधला कर देता है। ये कौन सा गैस, मतलब ये जो है ये CO2 होता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है।
उसके बाद करा अगला क्वेश्चन करा टार्टेरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। तो जो टार्टेरिक अम्ल होता है वो हमेशा किसमें पाया जाता है, एमली में पाया जाता है। करा जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Ca क्या होता है, CaSO4 into 10H2, ये जिप्सम का फार्मूला होता है। यदि ये पूछा जाए तो ये हमारे होता है प्लास्टर ऑफ, इसको बोलते हैं पीओपी, जिसको पीओपी बोला जाता है, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है। क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, CaSO4 into 10H2O होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करा जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। तो जब भी जिंक और सल्फ्यूरिक के बीच अभिक्रिया करवाएंगे तो हम लोग का जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। कौन सा गैस रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस निकलती है उससे। चलिए अगला क्वेश्चन करा अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। तो भोजन जो अमीबा जो होता है, अमीबा का अनिश्चित आकार होता है, ये भोजन कूट पादों के द्वारा जो है क्या होता है, ये अपना जो है पकड़ता है। लेकिन एक बात बताए, इसी का अमीबा होता है, एक पैरामीशियम होता है, वह का जो चप्पल के आकार होता है, वह भोजन किसके द्वारा, कैसे वह भोजन पकड़ता है। तो आप लोग इसको जो है जानते होंगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है, कहा कौन सा एंजाइम वसा क्रिया करता है। तो लाइपेज जो होता है वसा क्रिया करता है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। तो देखो वायवीय शोषण के कारण क्या होता है, अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। जो कि वायवीय शोषण आप लोग जानते होंगे क्या होता है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे क्या कहते हैं, वायवीय शोषण कहते हैं, और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसे क्या कहते हैं, अवायवीय शोषण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करा मछली का श्वसनांग है, मतलब जो मछली का श्वसन अंग कौन सा होता है। तो मछली जो होता है वह गिल्स के द्वारा क्या होता है, श्वसन मतलब सांस लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहा अस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। जो अस्टोमेटा होता है उसको खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है, जो एक होता है द्वार कोशिका। ये क्या होता है, द्वार कोशिका जो अस्टोमेटा को खुलने और बंद होने को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन कर रहा देखिए, निम्न में कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो वृक्क जो होता है जिसको हम लोग किडनी बोलाता है, ये क्या होता है, नेफ्रॉन जो होता है, इसकी क्रियात्मक जो है, जो वृक्क का जो है रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होता है नेफ्रॉन होता है। और नेफ्रॉन ये हमारे किडनी का पार्ट होता है। क्या होता है, किडनी का, जिसके द्वारा पानी का फिल्टर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन है। तो मानव का जो प्रमुख जो उत्सर्जी अंग जो होता है ये क्या हमारे जो है वृक्क है, जिसको कहते हैं किडनी बोला तो वृक्क। उसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, एंड्रोजन क्या है। ये एंड्रोजन क्या होता है, देखिए ये एंड्रोजन जो होता है ये नर लिंग हार्मोन होता है। लेकिन वैसे तो एंड्रोजन जो होता है ये मेल और फीमेल के अंतर्गत, दोनों के अंतर्गत पाया जाता है, लेकिन अधिक मात्रा में जो होता है ये मेल के अंतर्गत पाया जाता है। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, नर लिंग हार्मोन होता है। क्या होता है, नर लिंग। उसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा देखिए, वैद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। जो कि विद्युत प्रतिरोध का मतलब जो होता है, जो विद्युत को रोकता है, उसका मतलब एसआई मात्रक होता है क्या, ओम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। जो कि आप लोग जानते हैं कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, चांदी है। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है, अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है, करा किस 39 नंबर क्वेश्चन देखिए करा है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। जो कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज जो है ऑरस्टेड ने किया था। किसने किया था, ऑरस्टेड ने किया था। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन करा, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो बताइए विद्युत मोटर जो परिवर्तित करता है, ये विद्युत मोटर क्या करता है, जो कि हम लोग का जो विद्युत मोटर होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कहा निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है। तो देखिए हमारे क्रियाशील वाला, सबसे अधिक क्रियाशील वाला देखा जाए तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें कहा सबसे अधिक क्रियाशील, सबसे कम क्रियाशील कहा। तो ये सबसे कम क्रियाशील जो होता है, जो कि आप लोग को फेरस होता है। लेकिन हम लोग को सबसे ज्यादा पूछा जाए तो ये होता है सबसे पहले जो क्रियाशील वाले पोटेशियम होता है, उसके बाद सोडियम होता है, उसके बाद जो कैल्शियम होता है ये, उसके बाद देखिए मैग्नीशियम जो होता है, उसके बाद क्या होता है आप लोग को Al होता है, एल्युमिनियम होता है, उसके बाद जो है ZN होता है, उसके बाद जो है
आप लोग को F ही होता है। क्या होता है? F ही होता है। तो देख लीजिए सबसे इसमें जो है कौन सा क्रिया सबसे कम क्रियाशील वाला जो होता है, तो देखिए जो पोटेशियम हो गया, उसके बाद सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, उसके मैग्नीशियम हो गया, अल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, उसके बाद फेरस हो गया। तो देखिए इसके अंदर सबसे कम क्रियाशील वाले धातु कौन सा हो जाएगा? आपको फेरस होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करा किस है? कार्बन की परमाणु संख्या। भाई कार्बन की परमाणु संख्या कितना होते हैं? 6 होते हैं। और कार्बन का एक बात और आता है कि कार्बन का 3 अपरूप होते हैं। तो 3 अपरूप, एक होता है ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? जिसको ग्रेफाइट बोला जाता है। दूसरे नंबर में क्या होता है? जो कि आप लोग जानते हैं कि हीरा होता है। तीसरे नंबर में आप लोग जानते हैं क्या जो होता है? फुलरीन होता है। क्या होता है? फुलरीन होता है। क्या होता है? फुलरीन। तीसरे नंबर क्या होता है? फुलरीन। चलिए अगला और देखिए, कहा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिआबंध होते हैं वे कहलाते हैं। तो ये देखिए त्रिबंधन जो होता है ये क्या होता है? अल्काइन का समूह होता है। किसका समूह होता है? अल्काइन का समूह होता है त्रिबंधन। चलिए उसका अगला क्वेश्चन देखिए, कहा एथेनॉल के क्रियाशील मूलक सूत्र है। तो एथेनॉल का जो होता है यहाँ पे हाइफन OH होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा है जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो वह निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो ये उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा अम्ल का पीएच मान होता है। तो जानते हैं कि अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहा धोने का सोडा का आणविक सूत्र होता है। जो कि धोने का सोडा हम लोग जिसको कहते हैं, जिसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोला है। जिसको धोने का सोडा क्या होता है? जिसको Na2CO3 × 10H2 ये धोने का सोडा होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है जो कि करा मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है। जो कि मधुमक्खी के डंक में जो कि मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है और इसी को कहते हैं फॉर्मिक अम्ल। तो आई होप यू आप लोग को अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ओके, जय हिंद, जय भारत।